Hello everyone, this is Saloni Agrawal, your maths mentor at शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। हमने अपनी पिछली वीडियो में रैशनल नंबर्स के बारे में बात करी थी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट रैशनल नंबर्स। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स डेफिनेशन लिखते हैं पहले। द नंबर्स विच can be represented in the form of p by q. Q is not equal to 0 are rational numbers. ठीक है, तो जो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q रिप्रेजेंट हो जाते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब रैशनल नंबर के अंदर दो तरीके के डेसिमल्स आते हैं। ठीक है, एक r से ही होता है, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल्स, और एक t से होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई हमारा नंबर है 1/3, अगर आप डिवाइड करते हो इसको तो इट विल कम आउट टू बी 0.3333 एंड सो ऑन, ही चलता जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। तो ये हमारा क्या है? ये जो नंबर है दैट इज रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? कम टू एन एंड, जो कुछ मतलब कुछ देर में एंड पर आ जाए। तो जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं 1/8, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1 to 5, मतलब ये डेसिमल की 3 प्लेसेस के बाद रुक गया। तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और ये होते हैं हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ तो मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अगर हमको ऐसे ही पता लगाना हो कि कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो, उसके लिए इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर is of the form कौन सी? 2 to the power m into 5 to the power n। अगर इस फॉर्म का डेसिमल है मतलब कि उसके डिनोमिनेटर की टर्म्स जो हों वो 2 और 5 के फैक्टर्स हों, केवल 2 केवल 5 या बोथ 2 and 5 के फैक्टर्स हों, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, और जिसके डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power n, तब वो जो हमारा बनेगा दैट इज रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर हो गई बात? देखिए अब हम 2-4 एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो रैशनल नंबर है दैट इज ऑफ द फॉर्म ये है अगर, ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है एंड 5 है, तो देयरफॉर ये कैसा हो गया हमारा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ऐसे हो 1/2 to the power 5, केवल 2 है तब भी क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक, अब अगर ये हो जाता है 1/17, तो इसका डिनोमिनेटर की फॉर्म इस टाइप के फॉर्म की नहीं है, देयरफॉर ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा होगा रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक, अच्छा एक और एग्जाम्पल,
सपोज हमारा है एग्जाम्पल 2/14 सपोज ये है एग्जाम्पल हमारा, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि टर्मिनेटिंग में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 7 है, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर हम कहते हैं रिपीटिंग होगा, ठीक। बट देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2⁴। यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये हमारा कैसा लग रहा है, हमें ये लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो डिनोमिनेटर की फॉर्म्स हैं वो चेंज है। लेकिन अगर हम इसको लोएस्ट टर्म्स में कर लेते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग। सो जब भी आप विदाउट डिवाइडिंग एज्यूम कर रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूर करें कि ये देख लें कि जो हमारा गिवन रैशनल नंबर है वो लोएस्ट टर्म्स में है या नहीं है। अगर वो लोएस्ट टर्म्स में नहीं है तो पहले उसको लोएस्ट टर्म्स में कर लीजिए ब्रेक, उसके बाद उसका डिनोमिनेटर देखकर प्रिडिक्ट कीजिए वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गई ये बात, क्योंकि अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगर दिक्कत हो तो। अगर ये हमारा एग्जाम्पल है तो सबसे पहले आप इसे 13 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, तब ये जो फॉर्म आई दैट इज ऑफ द फॉर्म दिस, तो इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। अब एक क्वेश्चन जो और आ जाता है उसमें ये पूछते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट। अभी तो हमने केवल ये पता करा है कि वेदर ये जो हमारे डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है सपोज 1/8 और पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करोगे आप, 1/8 के फैक्टर्स करोगे, 2 की पावर 3 आ रही है, ठीक। जितनी पावर 2 की हो उतनी ही पावर 5 की होनी चाहिए, तो यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 3 से ऊपर, 5 की पावर 3 से नीचे, ठीक। तो जो हमारा न्यूमरेटर आया दैट इज ऑफ 5 की पावर 3 और ये 2 5 ज़ा कितना हो गया 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पर जो 10 की जितनी पावर आएगी ये प्लेस बताएगा कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। सो द गिवन एक्सप्रेशन 1/8 will terminate आफ्टर कितनी 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 7/2 × 5 स्क्वायर, ठीक। इसके लिए भी यही पूछा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पर ऐसे करके कर लीजिए और यहाँ, तो ये हमारा आ जाएगा 14/2 टू दी पावर 2 × 5 टू दी पावर 2 14, और ये हमारा हो गया 10 की पावर 2। तो इट विल टर्मिनेट कब, 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 10 टू दी पावर कितनी है यहाँ पर 2। क्लियर हो गया। सो ये हमारा रैशनल नंबर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था दैट इज ऑफ रियल नंबर्स वो भी यहीं पर फिनिश हो जाता है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, या आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रियल नंबर से रिलेटेड, सो डू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।